नमस्कार साथियों, ठकुरीला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आर के ठकुरीला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो वीडियो एग्ज़ाम की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा जो कल की क्लास थी उससे आगे कंटिन्यू करते हुए आज इसमें हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। तरीका हमारा वही रहेगा जो हम पिछली कक्षा में कंटिन्यू करते आए हैं। पहले व्याख्या करेंगे टॉपिक की, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा इंग्लिश में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उसे हिंदी में कंटिन्यू कर देंगे बस। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी का नाम हो जैसे राम है, श्याम है। किसी वस्तु का नाम हो जैसे पेन है, मेज है, कुर्सी है। कोई स्थान हो जैसे आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है। भाव हो सकता है जैसे बुढ़ापा। ठीक है, ये होती है संज्ञा। अब पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद। देखिए, हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 5। कौन कौन से हैं ये 5 भेद? तो इसमें सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और चौथा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और 5वां आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और अगर आपने अब तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले वाली क्लास पहले देख लें, फिर उसके बाद ये क्लास, और इन्हें साथ साथ नोट करते चलें, जिससे कि पेपर टाइम पर आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, पिछली क्लास जो थी उसमें वर्णमाला के बारे में पढ़ाया गया था। उससे आगे उसमें संज्ञा और सर्वनाम। तो 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हो सकते हैं नाम? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जैसे कि राम। स्थान का नाम हो सकता है प्रयागराज, दिल्ली हो सकता है, कोई भी स्थान लिख सकते हैं। जैसे राम है, प्रयागराज है,
आदि। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार जो आता है इसका वो है जातिवाचक संज्ञा। पांचों प्रकारों को एक एक करके जानना है, इसके एग्जाम्पल देख लेने हैं और उसके बाद फिर इनको आपको इनके अभ्यास प्रश्न जरूर कर लेने हैं, जिससे कि पेपर में आपको कम समय में ही आप इन्हें सॉल्व कर सकें। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से मतलब है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें उसकी जाति या समूह का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो तो वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या हो सकती है जातिवाचक संज्ञा? जैसे नदी है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि नदी नाम से किसी पर्टिकुलर नदी का नाम स्पष्ट नहीं हो रहा। नदी में बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है। ठीक है। तो ये जो है इसका जातिवाचक संज्ञा हो गई। पर्वत है, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। पर्वत में जैसे हिमालय हो गया, अरावली हो गया, कई सारे पर्वत हैं, लेकिन हमने इनमें कॉमन रूप से क्या लिख रहे हैं? पर्वत, इसकी जाति। ठीक है। तीसरा जो प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, ध्यान से देखेंगे इसे। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में थोड़ा सा अंतर है। जो संज्ञा प्राणियों अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, प्राणियों अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह क्या हो सकता है? जैसे हमने कह दिया सेना, तो सेना जो है बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है। ठीक है। परिवार हो सकता है, परिवार के सदस्यों का समूह। सभा हो सकता है, झुंड हो सकता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है, इनका एक समूह बनता है। यहाँ पे ये स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेना है वो एक समूह है सैनिकों का, परिवार है परिवार के सदस्यों का एक समूह है, सभा है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर अध्यक्ष वगैरह चुने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सभा। तो वो एक समूह हो गया बहुत सारे व्यक्तियों का। झुंड है, जैसे हाथियों का झुंड है, गायों का झुंड है। तो ये बहुत सारे जब व्यक्ति या पदार्थ एक समूह बनता है इनसे, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? उससे उसकी जाति का बोध। जैसे नदी है, जाति है। नदी समूह नहीं है, पर्टिकुलर नेम भी नहीं है और ये कोई समूह भी नहीं है। नदी यमुना नदी भी हो सकती है, गंगा नदी भी हो सकती है, भागीरथी, अलकनंदा और भी कई सारी नदियां हो सकती हैं, लेकिन ये समूह नहीं है। समूह क्या है? जैसे सेना है, परिवार है, सभा है, झुंड है। ठीक है। क्लियर कर लेंगे आप इसे यहां से। अगला जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है
जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव का बोध हो, उसके गुण का बोध हो, उसकी दशा का बोध हो, तो ऐसे संज्ञा शब्द को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे मिठास है, प्रेम है, ईर्ष्या है, ठीक है, और भी कई सारे हो सकते हैं। इनसे भाव प्रकट हो रहा है, जैसे मिठास का भाव है, प्रेम का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, इनसे एक भाव प्रकट हो रहा है एक दूसरे के प्रति, तो ये क्या है? ये शब्द कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। अगला जो प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं। विज्ञान में आप पढ़ चुके होंगे, द्रव्य या पदार्थ, 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कोई भी पदार्थ लिख सकते हैं, जैसे कि लोहा है, कैसा है ये? ठोस है, पदार्थ है। पानी है, रेशम है, और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 5 प्रकार हो जाते हैं संज्ञाओं के। इन पे एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले डेफिनेशंस पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा आज संज्ञा के साथ, वो रहेगा सर्वनाम। ये 5 संज्ञा आप अच्छे से याद कर लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स और लिखने का प्रयास करें और देखें अगर आपकी कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आगे अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन्हें प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं सर्वनाम? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यही इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके जो प्रकार हैं सर्वनाम के, ये प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके प्रकारों से। एक तो यही पूछ लिया जाता है इसके कितने प्रकार होते हैं, और एक अलग अलग प्रकार दे करके आपको उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये कोई शब्द है, ये किस प्रकार का है, या इस सर्वनाम का शब्द कैसा है, तो इस तरीके से पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे
देखो इसके नाम से भी तो होता है सर्व नाम। सर्व मीन्स क्या होता है? सभी, और नाम मीन्स नाम, यानी सभी का नाम। यानी ऐसे शब्द जिन्हें हम सभी के नामों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं शब्द बोल दिया हमने, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या ये सेंटेंस सिर्फ मेरे लिए हो सकता है? नहीं, इस शब्द को कोई भी प्रयोग कर सकता है। मैं को लेकर के इस सेंटेंस को कोई भी अपने लिए प्रयोग कर सकता है। मैं स्कूल जाता हूँ, हर एक कोई कह सकता है अपने बारे में। राम बोलेगा मैं स्कूल जाता हूँ, श्याम बोलेगा मैं स्कूल जाता हूँ, गीता बोलेगी मैं स्कूल जाती हूँ, और भी सभी बोल सकते हैं। इसे सभी यूज कर सकते हैं। तो ये सब का नाम है, इसलिए सर्वनाम है। ठीक है। इसके प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है इसका, वो होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिनसे संबंधों का बोध होता है वे संबंधवाचक होते हैं। और छठा और लास्ट होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार हो जाते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। एक एक करके 6 प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाले, बोलने वाले या किसी और व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, कोई व्यक्ति बोल रहा है, वक्ता है, बोलने वाला है, सब्जेक्ट है, उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। बोलने वाला, सुनने वाला, कोई दूसरा उसकी बातों को सुन रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है उसमें आता है मैं और हम। हर एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है। वो ये मानता है कि मैं ही उत्तम हूं। इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं कि मैं उत्तम हूं। उत्तम पुरुष यानी मैं और हम। मध्यम पुरुष तू और तुम, ये आते हैं मध्यम पुरुष में। इसके अलावा जो होते हैं वो अन्य पुरुष में। ये, वे, इसका, उसका, उन्हें, ये सब जो हैं ये किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। उन्हें, इन्हें और भी आ सकते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो प्रकार है इसका वो होता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। क्या है अगला प्रकार? निजवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता जिन्हें स्वयं के लिए प्रयोग करता है वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? अपने लिए जो प्रयोग करते हैं, मैं प्रयोग करता है, जैसे कि आप है, मैं तो इसमें आ गया था पुरुषवाचक सर्वनाम में। निजवाचक में अपने लिए, जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। तो ये आप या स्वयं या अपने आप, ये सब शब्द किस में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, निश्चयवाचक शब्द यानी जिन सर्वनामों से निश्चित अर्थ निकलता हो वे क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूरवर्ती, समीपवर्ती, व्यक्ति, प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। किसका? दूरवर्ती व्यक्ति हो, समीपवर्ती व्यक्ति हो, दूरवर्ती प्राणी, समीपवर्ती प्राणी, या दूरवर्ती वस्तु, समीपवर्ती वस्तु हो, ऐसे उसका बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में मोस्टली ये वर्ड आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, और यहाँ न लिखेंगे यह, वह, ये और वे। ठीक है, ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार आता है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए जो शब्द आते हैं वे क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये किसके लिए आने वाले शब्द? अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिख दिया कि कोई खा रहा है, अब ये अनिश्चित है कि कौन खा रहा है, अब पता नहीं क्या खा रहा है, तो कोई शब्द जो है इसमें वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, कोई खा रहा है। राजू कुछ पढ़ रहा है, अब पता नहीं क्या पढ़ रहा है, तो ये ऐसे जो शब्द हैं, कोई, कुछ, ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द कहलाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला जो प्रकार है इसका पांचवा प्रकार, हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। पांचवा प्रकार है इसका संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, संबंधवाचक जो संबंधों का बोध कराए, ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हम कहेंगे। संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संबंध कैसे हो सकता है? हमने एग्जाम्पल लिख दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे जैसी और वैसी दोनों शब्द हैं, ये क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला जो प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट प्रकार है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से प्रश्न किया जाता है या प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो सर्वनाम, वे क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या हो सकते हैं? कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा 5 प्रकार संज्ञाओं के और 6 प्रकार सर्वनाम के हम पढ़ चुके हैं। अब जैसा कि हमारा रूटीन रहा है उस हिसाब से हमारा ये व्याख्या इसकी कर चुके हैं। अब इस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन है आपको, उसमें से जातिवाचक शब्द चुनना है। जातिवाचक शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन है आपके, ए, बी, सी और ये डी। हिमालय, सोना, नदी और सभा। इसमें से ये सुनना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सभी नहीं, सभा। हिमालय, सोना, नदी या सभा। तो देखेंगे हिमालय कैसा है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, पुरुषवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना एक पदार्थ है, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा क्या है? व्यक्तियों का समूह, समूहवाचक संज्ञा। तो कौन सा बचता है 3 ऑप्शन कटने के बाद? नदी। नदी कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया है कि नदी का नाम लेने से किसी पर्टिकुलर नदी का नाम स्पष्ट नहीं होता। नदी नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, भागीरथी, अलकनंदा और भी बहुत सारी नदियां हो सकती हैं। तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर नदी का नाम स्पष्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी जाति का बोध करा रही है। अगला क्वेश्चन है कि लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, तो इसमें जो लड़का शब्द है, लड़का शब्द कैसी संज्ञा है? लड़का शब्द जो है वो कैसी संज्ञा है? लड़का किसी एक का नाम तो नहीं हो सकता। लड़का जाति है एक। अब लड़का राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, गोपाल भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, घनश्याम भी हो सकता है। इस प्रकार बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा
भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास ABCD करके, चारों के नाम लिख देंगे। लंबाई, बहन, दया और शत्रुता। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन सा पदार्थ जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए बहन जो है इससे कोई भाव तो प्रकट हो नहीं रहा, बहन क्या है, एक संबंध का नाम है, तो ये कैसी संज्ञा हो गई है। इसमें पहले स्पष्ट दे रखा है, इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा गलती करता है ये शब्द कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी 3 इसमें से भाववाचक संज्ञा है और एक नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगा, ये बहन नहीं है इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोयला कैसी संज्ञा है। कोयला संज्ञा है, कैसी संज्ञा है कोयला। क्या कोयला किसी का स्पेशल नाम है या किसी जाति का नाम है। जी हाँ, कोयला एक जाति का नाम है, क्योंकि कोयला कई प्रकार के कोयला हो सकते हैं, जैसे बिटुमिनस कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है, भूरा कोयला है, ऐसे कई प्रकार के कोयले हो सकते हैं। तो ये कैसा है कोयला शब्द, एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ये ध्यान रखना है एग्जाम पेपर में, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये ज्यादा पूछे जाते हैं और सभी संज्ञाओं की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे दूंगा, वैसे ही बताएंगे, चलिए वैसे ही बता दीजिए। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है। बुढ़ापा, ये इससे भाव प्रकट हो रहा है, न तो पुरुषवाचक है और न और भी कोई जातिवाचक बन रही है, न भाववाचक बन रही, सॉरी जातिवाचक नहीं बन रही है, समूहवाचक नहीं बन रही है, कौन सी संज्ञा बन रही है इसमें, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया डायरेक्ट ऐसे ही कि बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, तो क्या आंसर होगा इसका, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है सोना चांदी, सोना चांदी सोना चांदी कैसी संज्ञा है। तो आंसर बता सकते हैं इसका। देखो सोना चांदी से नाम लेने से ही पदार्थ का बोध हो रहा है, सोना चांदी एक पदार्थ है, बहुमूल्य पदार्थ है, तो कैसी संज्ञा है ये, पदार्थवाचक संज्ञा। आप इनकी जो प्रकार हैं उन्हें पढ़ लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आप शब्द है, ये आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। अभी आपने पढ़ा है, कौन सा सर्वनाम है इसमें बताइए। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कैसा बोध हो रहा है, इससे निजता का बोध हो रहा है, तो आप शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है इसका, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C और D। क्या
यह, कोई और कहाँ। इन चारों में से बताना है कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है, और ये कैसा है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा बचता है? यह बचता है। तो यह कैसा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? अभी आपने कितने पढ़े हैं? ऑप्शन दे देते हैं आपको, 5, 6, 7 या 8। कितने पढ़े हैं? 6 पढ़े हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कुछ खा लो, आपको खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। भूख लग रही हो तो खा लेना, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन देखो। कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो इसमें जो कुछ है तो वो कैसा सर्वनाम है? कुछ सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है कुछ? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, ए, बी, सी और डी। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो कौन सा प्रकार हो जाएगा इसका? कुछ कौन सा सर्वनाम है? देखिए प्रश्नवाचक तो नहीं है, ये निश्चयवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, तो कैसा है? अनिश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि कुछ खा लो, अब कितना खाना है ये तो इसमें पता नहीं, अनिश्चितता की स्थिति है, तो इसलिए सर्वनाम को क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सर्वनाम नहीं है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। कुछ, कौन, क्या और इधर। अभी पढ़ा है कुछ कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन इधर हमने सर्वनाम के प्रकार में कोई भी नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इधर। आपको इस दोनों जो टॉपिक हैं हमारे संज्ञा और सर्वनाम की अच्छे से व्याख्या की गई है और इनके क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना है। नमस्कार।